बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। डियर व्यूवर्स, क्या हाल व अहवाल है। मांग अल्लाह से चैनल से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। माय डियर, ये तो आपको पता ही है कि इस दुनिया में गम ज़्यादा है और ख़ुशी कम है। यहाँ पे दुनिया दुखों का घर है और यहाँ पे जो भी अपने से बड़ा होता है या कोई दौलतमंद होता है या कोई ताकतवर होता है, वो अपने से छोटे के हकूक़ को गस्ब करने की कोशिश करता है, बल्कि कर लेता है। आप देखें कि बाज़ औक़ात कुछ लोग जो हैं वो अपनी दुकानें किराया पर देते हैं, तो जो लोग किराया पर लेते हैं उनसे झगड़ा शुरू कर देते हैं। मकान किसी ने किराया पर दिया है अपनी उसकी आमदनी के लिए, तो उसको उसके अंदर मालिक बन के बैठ जाएंगे। कोई ज़मीन है तो ज़मीन गस्ब करने की कोशिश करेंगे, बल्कि कर लेंगे। इस तरह से मुख्तलिफ़ झगड़े चलते आ रहे हैं। इतनी अदालतें हैं, इतना कुछ है, उसके बावजूद कोई भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि कवानीन की जो है वो कवानीन को मानते हैं। जो बहुत कम लोग ऐसे हैं। अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो कि कानून को कुछ भी नहीं समझती, ना अल्लाह के कानून को और ना इंसानों के बनाए हुए कानून को। दूसरे का हक गस्ब करना, अपनी ताकत का ज़ोम होना, ये बहुत ही बुरी बात है। अल्लाह ताला अपना खिलाए, उसी को अपना जो कुछ अपने पास हो थोड़ा या ज़्यादा, अल्लाह ताला वही नसीब में करे तो बड़ी बात है। किसी दूसरे के माल पे नज़र रखना इंतहाई घटिया और गिरी हुई हरकत है। लिहाजा बहुत से लोग बेचारे ऐसे हैं कि जिनकी जो उनसे दौलतमंद लोग हैं या उनसे जो माली तौर पे बेहतर हैं, कई ऐसे उन गलत किस्म के लोग होते हैं जो कि दूसरे की जायदाद को हड़प करने की कोशिश में उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेते हैं या उनसे उधार पैसे लेकर वापस नहीं करते। तो इन सब का हक़ दिलाने के लिए मैं आपकी खिदमत में एक वजीफ़ा लेकर आई हूँ आज मांग अल्लाह से चैनल से। इस दुआ को आपने 313 बार इशा की नमाज के बाद पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह हक़दार को उसका हक़ मिल जाएगा। इससे कबल कि मैं आपको वजीफ़ा बताऊं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप मेरे वज़ाइफ से मुस्तफ़ीद होते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ जो अल्लाह ताला के नामों के साथ एक दुआ है, ये आपको नज़र आ रही होगी। आप इस दुआ को नोट कर लें और इस दुआ का वजीफ़ा आपने पढ़ना है। वो आपने वजीफ़ा इस तरह पढ़ना है कि इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और बीच में आपने 313 बार इस आयत को या इस दुआ को पढ़ लेना है। और साथ में जो है आपने सदका और खैरात ज़रूर करना है। जब आप वजीफ़ा स्टार्ट करें तो कुछ ना कुछ सदका और खैरात ज़रूर कर दें। और ये वजीफ़ा इंशाल्लाह 21 रोज़ में मुकम्मल होता है। 21 रोज़ में ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फ़रमाएंगे। और जो भी किसी का हक़ किसी ने मार लिया है, किसी ने हक़ गस्ब कर लिया है, चाहे वो रकम है, चाहे वो ज़मीन है, दुकान है, मकान है, जो कुछ भी है, इंशाल्लाह इस वजीफ़ा को 21 दिन आप पढ़ेंगे तो इसका असर होगा और वो आपकी चीज़ जो है वो आपको वापस मिल जाएगी। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। प्लीज़ दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और साथ में आपसे ये कहूँगी कि आप ना मेरे चैनल को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप्स में लाजमन शेयर कर दें, उनको भी सेंड कर दीजिए, ताकि जो भी देखेगा पढ़ेगा तो उसको भी इन वज़ाइफ का फ़ायदा होगा, तो आपको भी सवाब होगा और मुझे भी सवाब होगा। अल्लाह ताला के कलाम को हम आगे पहुंचाएंगे तो आपको भी सवाब हासिल होगा और मुझे भी होगा। इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।